नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बेटा नालायक निकल जाए तो माँ बाप को बहुत परेशानी होती है। मोहल्लों में, परिवार में बच्चे की गलतियों के ऊपर पर्दा डालने का काम माँ बाप को करना पड़ता है। सोनिया गांधी आज वही कर रही हैं। आज उनका एक लेख आया है हिंदू अखबार में। हालांकि वो इतनी अच्छी अंग्रेजी तो नहीं लिख पाती, किसी घोस्ट राइटर से लिखवाया होगा, लेकिन जो भी हो, सोनिया गांधी ने आज राहुल गांधी की गलतियों के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की। और ऐसा लग रहा है इस लेख के लबोलुभाव से कि उनको समझ में आ गया है कि राहुल गांधी गलतियों पे गलतियां किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बीजेपी तो छोड़िए, विपक्ष के खेमे में ही लोग उसे नेता मानने को तैयार नहीं है, कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। इसलिए इस लेख को देखकर ही लग रहा है कि माता जी ने बेटे को डांटा भी होगा और फोन लगाकर शरद पवार से बेटे की तरफ से माफी भी मांगी होगी। क्योंकि ये जो लेख है वो लेख वही है कि जो पिछले 3 महीने से राहुल गांधी जिद पे अड़े हैं, जिन जिन मुद्दों के ऊपर बवाल काट रहे हैं, उसको किस तरह से दरकिनार कर दिया गया। और पिछले 3 दिनों में जो जो बातें शरद पवार ने कही, जो चेतावनी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को दी, अक्षरशः उनके ही भाव को अपने इस आर्टिकल में लिखा है। नेता जब आर्टिकल लिखना शुरू कर दे तो यह समझिए कि वो एक पब्लिक एपोलॉजी है। क्या है मसला पूरा? शरद पवार ने कहा कि राहुल गांधी बेकार के मुद्दों को उठा रहे हैं, चाहे वो मसला सावरकर का हो, चाहे वो मसला अडानी का हो, चाहे वो मसला हिंडनबर्ग का हो, चाहे वो मसला स्नूपिंग का हो, चाहे वो मसला जो लगातार पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी उठा रहे हैं अडानी अडानी करते हुए कई सारी चीजों को, वो मुद्दे नहीं हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी और मोदी को घेरना है तो शरद पवार ने क्या कहा? शरद पवार ने कहा कि महंगाई, इन्फ्लेशन, बेरोजगारी, इस तरह के मुद्दे, और खास करके अभी किसानों को जो बेमौसम बरसात से नुकसान हुआ है, इसे मुद्दा बनाना चाहिए। ये बेकार की चीजों में लगा हुआ है, कोई डिग्री मांग रहा है, कोई अडानी अडानी कर रहा है। इससे साफ हो गया था कि विपक्ष के नेताओं के बीच क्या मुद्दे हो सकते हैं 2024 में, उस पर एक राय नहीं है। बेटा तो जिद्दी है, मानता नहीं है। इतनी सारी चीजें हो गई, बातचीत भी हो गई, संजय राउत जाकर के बात भी कराए और यह बता भी दिया कि अब से सावरकर का नाम राहुल गांधी नहीं लेंगे। लेकिन जिद्दी तो जिद्दी होता है। आज वायनाड में सावरकर के नाम पे मैं सावरकर नहीं हूं, यह लग गया पोस्टर। अब उद्धव ठाकरे किसे मुंह दिखाएंगे अपना, यह समझ में नहीं आ रहा। लेकिन माता जी ने आज फिर वही कोशिश की जिसके जरिए वो एक बार फिर यूपीए के तमाम लोगों को एक साथ जोड़ने की शुरुआत कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी तमाम लाइक माइंडेड आइडियोलॉजिकली पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हाथ मिलाने को तैयार है। मोदी के खिलाफ हम कॉम्प्रोमाइज करने को भी तैयार हैं। और उन्होंने कई सारे मुद्दों को बताया। ये वही सारे मुद्दे हैं जो शरद पवार बता रहे थे। राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए तमाम मुद्दे, चाहे वो हिंडनबर्ग हो, चाहे वो अडानी का मसला हो, चाहे वो जेपीसी का मसला हो, वो सारे मुद्दे इस आर्टिकल से गॉन कर दिए गए। मतलब कांग्रेस पार्टी कोर्स करेक्शन में लग गई है। क्या कहा अपने आर्टिकल में? जो पहला मुद्दा सेकुलरिज्म का, मुस्लिम वोट को ध्यान रखते हुए उन्होंने कहा, रिलीजियस फेस्टिवल्स सीम टू हैव बिकम ओकेजन्स टू इंटिमिडेट एंड बुली अदर्स, अ फार क्राई फ्रॉम व्हेन दे वेर ओकेजन्स ऑफ जॉय एंड सेलिब्रेशन। इंस्टेड देयर इज इंटिमिडेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन अकाउंट ऑफ देयर रिलीजन, फूड, कास्ट, जेंडर एंड लैंग्वेज। अरे भाई, रामनवमी के दिन हर जगह बवाल मच रहा है, आपकी यही चिंता है।
कि फेस्टिविटीज में दंगे हो रहे हैं, लेकिन इसे कंट्रोल करने की आवश्यकता, इसका कार्यक्षेत्र किसका है? बंगाल में दंगे हो रहे हैं, बिहार में दंगे हो रहे हैं, राजस्थान में दंगा होता है, सर तन से जुदा कर दिया जाता है। इसके लिए केंद्र सरकार कैसे जिम्मेदार है? लेकिन राजनीति तो राजनीति है, कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा गप गप, आप उस चीज के लिए। लेकिन यह इशारा दिया गया कि कांग्रेस पार्टी के लिए अभी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो सेकुलरिज्म। दूसरा मुद्दा जो बहुत कायदे से अपने लेख में उन्होंने उठाया, ओवर द पास्ट मंथ्स we have witnessed the prime minister and his government systematically dismantling all three pillars of India's democracy, the legislature, executive and judiciary, with their actions demonstrating a deep rooted disdain for democracy and democratic accountability। ये वही जो सारे लोग कह रहे हैं, आरजेडी वाले भी कहते हैं, ममता बनर्जी भी कहती है, सारे लोग कहते हैं कि भाई डेमोक्रेसी खतरे में है। डेमोक्रेसी खतरे में क्यों है? आपको यह कहना चाहिए था कि भाई सरकार हमारी बात नहीं सुनी, जेपीसी के ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई, हटाने के मामले में सरकार जो है बहस नहीं कराई, लेकिन वो गायब। तो आपने क्या उठाया? आपने उठाया वो मसला कि किस तरीके से ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है, कि इसमें सारे लोग एक साथ हैं, सारे चोर चोर मुसरे भाई, सारे लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और सुप्रीम कोर्ट से लताड़ पड़ी तो सब अपने अपने ठिकाने में चले गए। फिर आर्टिकल में उन्होंने लिखा, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट्स मिसयूज ऑफ सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन एंड द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज वेल नोन, विथ ओवर 95% ऑफ पॉलिटिकल केसेस filed only against opposition parties and the cases against those who joined the Bharatiya Janata Party miraculously evaporating। यह मन की बात बताई गई सारे विपक्षी पार्टियों की। मतलब शरद पवार ने जिन जिन मुद्दों के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया, सोनिया गांधी ने कहा मैं कान पकड़ती हूं, बेटे को माफ कर दो, ये मेरा बेटा मनचला है, ये राजनीति नहीं समझता, ये इसके मन में जो कुछ आता है वो बोल देता है, वो इतना तक बोल देता है, पता नहीं कि जिस राहुल गांधी को आप देख रहे हो वो तो उसे मैंने मार दिया है, तो मेरे बेटे को जाने दो, मुझे सीरियसली लो, मैं भी जिंदा हूं, मैं यूपीए की चेयरमैन हूं और क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं उसके ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट उन्होंने उठाया कि भाई ये जो बजट पास भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन बहस नहीं हुई। भाई किसने रोका था? किसने रोका था? आप अभी अब आपको ये समझ में आ रही है, जब ये काला काला कपड़ा पहन के ये कांग्रेसी फैशन परेड कर रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, वहां पे आंदोलन कर रहे, तब ये बात समझ में नहीं आई। अब क्यों समझ में आ रही है? वो इसलिए क्योंकि विपक्ष में ही विद्रोह हो गया है। लोग कह रहे हैं कि बेकार के मुद्दों पे आप प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश करोगे तो प्रधानमंत्री मोदी और भी ताकतवर हो जाएंगे, और यही बात कई सारे कांग्रेसी भी कह रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने क्या कहा? वो तो यही कह रहे थे कि जब पिछली बार 2019 में राहुल गांधी को हम लोगों ने मना किया कि चौकीदार चोर है, इस तरह की चीजें मत कीजिए, ये सूट बूट की सरकार, ये नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी अगर आप राहुल गांधी के मन के मुताबिक अगर आप बात नहीं करेंगे तो आपको बीजेपी का दलाल करार कर दिया जाता है पार्टी के अंदर, इसलिए सारे लोग जा रहे हैं। तो ये आर्टिकल उन लोगों से भी माफी है जो राहुल गांधी की जिद की वजह से कांग्रेस पार्टी को छोड़ के चले गए। अब इनको याद आ रहा है कि नहीं, एम्प्लॉयमेंट भी, एजुकेशन भी, हेल्थ भी, गरीबों के कल्याण भी, ये सारे मुद्दे हैं जिसे कांग्रेस पार्टी अब आगे लेकर के चलेगी। तो ये आर्टिकल जो लिखा गया है वो तमाम नेताओं के लिए एक माफीनामा है कि हम अब इस तरह की चीजों में नहीं जाएंगे। एक और बड़ी बात उन्होंने लिखी कि टेलीविजन चैनल मीडिया के ऊपर भी बड़ा दबाव है। जो डिबेट और डिस्कशंस होते हैं टेलीविजन चैनल के ऊपर, वो मछली बाजार की तरह वहां हमें बोलने नहीं दिया जाता। भाई कौन बोलने दिया जाएगा? क्यों बोलने दिया जाएगा? कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रवक्ता पता नहीं किस गुस्से में वो स्टूडियो के अंदर घुसते हैं, एंकर को गाली,
अपोनेंट को गाली, कोई एक्सपर्ट आता है उसको गाली, कोई पत्रकार कुछ बोलता है उसको गाली। जो आपके खिलाफ बोलता है आप उसको गालियां देना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में मछली बाजार डिबेट को बनाने का पूरा क्रेडिट कांग्रेस पार्टी और उसके प्रवक्ताओं को ही जाता है। देश की जनता बेवकूफ नहीं है कि एक तरफ लोग कुछ काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को खत्म किया जा रहा है, और दूसरी तरफ आप ऐसे ऐसे मुद्दे को उठा रहे हो जिसका जनता से कोई लेना देना नहीं है। आज सोनिया गांधी की चिट्ठी आई है, कल क्या हुआ था, वो पेगासस खत्म हो गया, कोई नया वायरस जो है अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई आ गया है। तो सोनिया गांधी को तो सबसे पहले आर्टिकल लिखने से पहले अपने बच्चों को समझाना चाहिए, डिनर पे बुलाना चाहिए। अब तो सुनने में आ रहा है कि दोनों मां बेटे सब एक साथ ही रहेंगे 10 जनपद के अंदर। तो जिन लोगों से ये आर्टिकल लिखवाया गया वो जरूर पॉलिटिकल साइंस के अच्छे जानकार नजर आ रहे हैं कि सारी जो मुख्य मुद्दा जिसके ऊपर सारे विपक्ष को गैल्वेनाइज किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, वो सारी चीजें तो आ गई। लेकिन राहुल गांधी के दिमाग को कौन ठीक करेगा? माता जी के सामने बड़ा दिक्कत है, बेटा है जो सुनता नहीं, और उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी बिल्कुल आइसोलेट होते चली जा रही है। और इसलिए ऐसा लग रहा है कि एक माफीनामा, एक ऐसा लेख जिसके जरिए फिर से कांग्रेस पार्टी अपनी कवायद शुरू करे, लोगों से बातचीत करे, जरूर इस लेख को तमाम विपक्षी नेताओं के पास व्हाट्सएप पे भेजा गया होगा कि ये देखिए कांग्रेस का मुख्य स्टैंड यही है। सोनिया गांधी ने कह दिया, अब राहुल गांधी गलतियां करते हैं तो उसको थोड़ा इग्नोर करके अब मोदी के खिलाफ कोई एक मोर्चा उसकी तैयारी की जाए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।